नमस्कार प्रियजनों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मंगलवार यानी कि बल बुद्धि विद्या के दाता राम भक्त श्री हनुमान जी का दिन। सभी गुणों से युक्त वानरों में श्रेष्ठ और श्रोमणी हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना उत्तम मानी जाती है और इस दिन हनुमान जी का व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और उनकी मंगलवार की व्रत कथा पढ़ते हैं, जिससे कि हनुमान जी प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर अपने सभी भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति करें। तो चलिए सुनते हैं मंगलवार की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषिनगर में केशवदत्त नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजनी के साथ जीवन यापन करता था। वह धनी व्यक्ति था, उसे कोई संतान नहीं थी। सभी लोग उस ब्राह्मण का सम्मान करते, हालांकि उसे एक पीड़ा थी कि उसके कोई संतान नहीं थी। केशवदत्त अपनी तथा अंजलि पत्नी हनुमान जी की आराधना करते थे। वे दोनों मंगलवार का व्रत विधि पूर्वक करते थे। ऐसा करते करते उन्हें कई साल बीत गए, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई। एक साल केशवदत्त राम भक्त हनुमान जी की आराधना करने जंगल की ओर चला गया। अंजलि घर पर ही रहकर हनुमान जी की पूजा करती और मंगलवार का व्रत रखती थी। ब्राह्मण दंपति संतान प्राप्ति के लिए नियम पूर्वक मंगलवार का व्रत रखते। एक मंगलवार को अंजलि किसी कारणवश हनुमान जी का भोग नहीं लगा पाई। उसने व्रत रखा था। सूर्यास्त के समय बिना भोजन किए ही सो गई। फिर उसने निश्चय किया कि अगले मंगलवार व्रत के समय तक हनुमान जी को भोग लगाएंगी के बिना वह भोजन ग्रहण नहीं करेंगी और मंगलवार का इंतजार करने लगी। देखते ही देखते 6 दिन बीत गए। वह भूख प्यास से व्याकुल थी। उसने मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखा। उस दिन वह बेहोश हो गई। उसी दौरान हनुमान जी ने अचेतन अवस्था में उसे दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। मैं तुम्हें एक सुंदर और सुयोग्य पुत्र होगा। वर देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। अंजलि को जब आंखें खुली तो उसने हनुमान जी की बात याद आई। उसने हनुमान जी को भोग लगाया और फिर भोजन किया। बजरंगबली की कृपा से ब्राह्मण दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह बच्चा मंगलवार को जन्मा था, इसलिए उसका नाम मंगल प्रसाद रखा गया। केशवदत्त भी घर आ गए। उसने बालक के बारे में पूछा तो पत्नी ने सभी बातें उसे बताई, लेकिन उसे पत्नी पर विश्वास न था। उसे लगा कि उसकी पत्नी ने उसके साथ धोखा किया है और झूठ बोल रही है। केशवदत्त ने उस बालक की हत्या की योजना बनाई। योजना के अनुसार एक दिन केशवदत्त बच्चे को नहलाने के लिए कुएं पर ले गए। फिर उसे मौका देखकर कुएं में फेंक दिया। घर आकर कहने लगा कि मंगल प्रसाद तो उसके पास ही नहीं है। वह इतना ही कहा था कि तब तक मंगल प्रसाद दौड़ता हुआ वहाँ आ गया। यह देखकर केशवदत्त हैरान रह गया। फिर उसी रात हनुमान जी ने केशवदत्त को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि यह पुत्र तुम्हारा है। तुम दोनों ने मंगलवार का व्रत किया, उससे मैं प्रसन्न होकर मैंने ये आशीर्वाद तुम्हारी पत्नी को दिया। पत्नी पर शक मत करो। अचानक केशवदत्त की आंखें खुली। वह पत्नी के पास गया और उसे जाकर अपनी गलती की क्षमा मांगी। फिर उसने स्वप्न की बात बताई। उसके बाद केशवदत्त ने अपने बेटे मंगल प्रसाद को गले से लगा लिया। उसके बाद से ब्राह्मण दंपति सुखपूर्वक रहने लगे और बेटे मंगल का भरण पोषण करने लगे। जो मंगलवार का व्रत रखता है और विधि पूर्वक पूजा अर्चना करके उनकी कथा सुनता है, बजरंगबली जी उन पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं। बोलो श्री बजरंगबली जी की जय।